Audio 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 Jungle. फकीर को पैसे देने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। दीन इस्लाम जो सबसे ज्यादा भीख मांगने से मना करता है, ने मेहनत और खुराक के जरिए कमाई और कोशिश और जद्दोजहद के जरिए मौज कमाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। इस मजहब के नाम पर भिखारियों का तनासुब सबसे ज्यादा है। भिखारियों की भीड़ हर जगह देखी जा सकती है। ये एक शर्म की बात है कि आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप भी इन भिखारियों को खैरात देते हैं तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भिखारियों के साथ क्या सलूक था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया। भीख मांगना एक बीमारी है जिसने हमारे पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर आप अपनी चार दीवारी पर बैठे हैं तो घर के बाहर एक लाइन है। अगर आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो सड़कों पर, मसाजिद जैसी मुबारक जगहों पर भी सवाल करने वालों की कोई कमी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कौम को भी जलील और रुस्वा किया जा रहा है। अगर आप भी मांगने वालों को 10 से 20 रुपए की भीख देते हैं तो हम आपको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तर्ज अमल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने लोगों की रहनुमाई के लिए क्या कहा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवाल पूछने आया। आपने उनसे पूछा कि क्या उसके घर में कुछ नहीं है, तो उसने कहा, क्यों नहीं, कंबल है, एक कप पानी है जिससे हम पीते हैं। आपने फरमाया, उनको मेरे पास लाओ। तब वो सहाबी वापस चले गए और वापस दोनों चीजें लेकर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चीजों को अपने हाथ में लिया और कहा कि इनका खरीदार है कोई। एक शख्स ने कहा, मैं 1 दीनार के लिए खरीदता हूं। फरमाया, 1 से ज्यादा दीनार कौन देता है। इस तरह आपने 2-3 बार यही फरमाया। एक शख्स ने कहा, मैं ये 2 चीजें 2 दिरहम में खरीदने को तैयार हूं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीजें उसके हवाले की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिरहम उसे दिया और कहा कि लवाहिकीन के लिए खाने पीने की चीजें ले लो और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। सहाबा कुल्हाड़ी लेकर आपके पास आए। आपने वो कुल्हाड़ी उसको दे दी। कुछ दिनों बाद देखा गया कि वो शख्स लकड़ी काट कर बेच रहा था। कुछ दिन के बाद वो शख्स आ गया। उसने 10 दिरहम कमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अपने चेहरे पर दाग डालना बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम मर्दों के लिए सवाल करना जायज नहीं, मगर जो इंतहाई गरीब हो और खाक की तरफ लौटता हो, और दूसरा वो जो तकलीफ दे कर्जों के बोझ तले दब रहा है, वो ये सवाल कर सकता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत जिंदगी के वाक़े में 2 पहलू छुपे हुए हैं। भिखारियों के लिए एक सबक है। अगर वो जवान और मजबूत हैं तो मेहनत से कमाना चाहिए। अगर कुल असासा कंबल और प्याला है तो क्या इसकी जरूरत में कोई शक बाकी है। लेकिन चूंकि वो माजूर नहीं था, लिहाजा वो कमाने के काबिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ देने की बजाय उसे सख्त मेहनत के बारे में सोचने पर मजबूर किया। Audio Jungle.